नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, समस्याएं खत्म करने के लिए सरकार होती है, लेकिन आज समस्याएं को इजाफा कर रही, बढ़ा रही। किसान आंदोलन तो आज 91वें दिन शायद हो रहा है। हाँ, आज और लेकिन वो प्रतिक्रिया ऐसी हो रही है कि अब संसद घेरने की बात चल रही है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, उनसे बातचीत नहीं कर रही कि समस्या को ख़त्म किया जाए। ये प्रॉब्लम्स है, ये चूँकि ये लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र से चल रहा है, तो समस्या अगर किसानों को है तो समस्या तो ये उनको भी होनी चाहिए ना, लेकिन वो अपनी समस्या नहीं समझते हैं। वो ये समस्या पैदा करने की स्थिति को पैदा करते हैं कि जैसे आज जो जिसके खिलाफ में है, उन व्यापारियों को, अडानी अंबानी के खिलाफ में आंदोलन चल रहा है कि वो देश पर जो है एक तरह का पूंजीवादी व्यवस्था का कब्जा कर रहे हैं, तो उसको हटाना चाहते हैं किसान। और किसानों को जो बिल है, तो ये बिल जो इतने खराब हैं या कम खराब हैं, लेकिन जो व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जो बढ़ रही है, तो ये सबसे बड़ी खराबी है। और आज यह देश फिर से गुलामी की तरफ जा रहा है। अच्छा, वर्तमान में तो अब प्रधानमंत्री खुल के जो है उसका समर्थन करने लगे। अब लगातार वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, निजीकरण का सम्मान करो तभी आत्मनिर्भर बनेंगे लोग, ये बात कह रहे हैं। तो अब देश के लोगों को समझना है, जो अधिकार मांग रहे हैं, जो भागीदारी मांग रहे हैं, जो आरक्षण मांग रहे हैं, जो इस देश में इक्वलिटी चाह रहे हैं, जो इस देश में अपना सम्मान चाह रहे हैं, तो इनको सबको, देश के हर व्यक्ति को अब समझना होगा कि देश का में लोगों का सम्मान भी नहीं रहेगा, बारी बारी से सम्मान घटेगा। आज वो अपमानित हो रहा था, कल वो अपमानित हो रहा है, ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी। आज कोई बचेगा नहीं। ये देश के राज सत्ता में जो बैठे हैं, ये लोग भी अपमानित होंगे। जैसे अभी जो है हरियाणा शामली में एक जाट नेता को भेजा गया, जिसको किसी ने स्वीकार नहीं किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए, मुर्दाबाद की स्थिति पैदा हुई। और वो गया था किसानों से बात करने, किसान खाप पंचायत के लोग उसको टाइम ही नहीं दिया और वो चले गए धरने में। तो ये स्थिति है, लेकिन इसके बाद भी जो है प्रधानमंत्री या देश के नेता नहीं समझ रहे हैं क्या है स्थिति पैदा हो रही है देश में। और अब लोगों से मैं ये जरूर अपील करूंगा, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ये अपील करता है कि आप लोगों को भी एक समझना होगा कि केवल आंदोलन नहीं, आंदोलन के साथ अपनी स्थिति को साफ करने के लिए, अपने उस रोजगार में हिस्सेदारी लेने के लिए आपको इस देश में हर कार्य में हिस्सेदारी के लिए खड़े होना पड़ेगा ना। क्योंकि सरकार या पूंजीवादी व्यवस्था के लोग आपको काम नहीं देना चाहते हैं, आपके अधिकार को छीन रहे हैं, तो आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए आगे आए ना। और वो कैसे अधिकार लिए जा सकते हैं? तो एक हम ये राष्ट्रीय भागीदारी जो आंदोलन है, इसकी एक खोज है, एक इन्होंने खोज किया है। खोज ये है कि देश के हर व्यक्ति जो मैन पावर जो है उसको नेटवर्किंग से लिया जाए। जो इस देश का जो लोग हैं उनका नेटवर्किंग से जोड़ा जाए, और वो सदस्यता होनी चाहिए जो एक संगठन का में हो, और वो उसके एक सब के लिए जो मांग हो, जो सब के लिए जो मांग उचित हो, उसको रखा जाए। उसके लिए जैसे इस देश में हर स्तर पर सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, समाज के हर व्यक्ति का, हर उसका वो कहीं ना कहीं से अटैच होना चाहिए। उसमें भाई प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, भाई कंपटीशन की तो बात है, लेकिन काम सबको के लिए जो है होना चाहिए। कम से छोटा से बड़ा से काम में अंतर है, उसी तरह से लोगों के अगर क्षमता में अंतर है तो उसी तरीके से उनको काम दिया जाना चाहिए, और काम में सबकी भागीदारी हो, तभी यह देश सही चल सकता है। आज इस बात को, जो प्रतिनिधित्व को सही तरीके से नहीं है, अपना अलग अलग विचार लेना चाहते हैं लोग। इसलिए जो संघर्ष हो रहा है, तो जो संघर्ष कर रहे हैं लोग, तो वो लोग अपने अधिकार को लेकर चुप हो जाते हैं या ज्यादा अधिकार ले लेते हैं।
तो सरकारें तो बदलती रहती हैं इन संघर्षों से। कई बार ऐसा हुआ कि सरकारें या आंदोलनों से बदली है और उसमें सरकारें नई आई है, लेकिन सरकार नई वही आती है जो पहले उन भ्रष्टाचार के आधार पर या उन गैर कानूनी ढंग से जो कार्य करने के आधार पर जो हटाए जाते हैं वही सरकार में फिर से आते हैं। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि जो चोरी कर रहा है या जो लोगों के अधिकार छीन रहा है वो अगर हटाया गया तो उसको फिर सबक मिलनी चाहिए, नई एक धार तैयार हो, नई एक ताकत तैयार हो, जो ताकत आवे और जो इस देश के कारोबार को संभाले, तभी हो सकता है। अगर इस देश में हम सही माने में मैन पावर नेटवर्किंग शुरू कर दें तो इस देश में जो काम करने वाले लोग हैं तो उनको जो काम के श्रम के बराबर जो है उसका उत्पादन में भागीदारी हो तो सही तरीके से चल सकता है। जैसे वो काम कर रहे हैं तो उसका जो है उनको आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, उस काम के तरीके से उसको लिया जाना चाहिए। अगर राजनीति का काम कर रहा है, समाज का काम कर रहा है तो उस कार्य का आकलन होना चाहिए और कार्य के बदले जो है उसको पूंजी में बदलाव होना चाहिए जिससे कि उसका परिवार घर चल सके, जिससे वो काम कभी बंद ना हो। आज ये स्थिति को तैयार करना, तो राष्ट्रीय भागीदारी जो आंदोलन है वो इन तमाम प्रकार की जो दिक्कतें थी उनको फिर समझकर उसको रखा गया है कि जिससे किसी भी व्यक्ति को, काम करने वाले को और जो काम से जुड़ रहे हैं, जो इसमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत है काम की। जैसे लोग जो फुटपाथ पर बैठकर अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं वो, तो उनका भी इसमें काम है, उनका भी काम में आकलन हो जाएगा। तो इस तरह से जब हर तरह के व्यक्तियों का काम जब मिल जाएगा तो फिर तमाम जो अपराध हो रहे हैं ये अपराधों में भी कमी आएगी, क्योंकि वो अपराध करने के लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा, उसको वर्क में लगा, चूँकि वही जो अपराध के लिए टाइम ज़्यादा था वही समय उसके काम के लिए हो गया। तो इस तरह से इस देश में एक नई ताकत तैयार होगी। उस शक्ति को हमें पैदा करना है, उस शक्ति आपके अंदर है, आपके वोट शक्ति में है, जो इन तमाम अपराधियों से मुकाबला करने के लिए, तमाम जो इस तरह विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग जो नेतृत्व में आए हैं उनसे उनको हटाने के लिए या उनको कमज़ोर करने के लिए ये आपके अंदर ताकत है। आप इसको केवल संगठित कर लें और आपके अंदर जो ताकत है वो किसी में ताकत नहीं है। जो ब्रह्मास्त्र का जो शब्द है वो इसी से है कि आप में भी सब विद्यमान है, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है कि इस देश में बड़ी से बड़ी ताकत को आप डिमोलिश कर सकते हैं। ये आपकी संयुक्त ताकत में है, इसको आप अप्लाई करें और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन उस काम में अनवरत लगा हुआ है। आप इसके साथ खड़े हो, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और हम लोग जो इस आंदोलन को लेके चलने वाले हैं उनका ये अनुमान है पूरी तरीके से कि अगर आप अभी से लग जाएं तो 2022 ये सारी समस्याओं का अंत कर देगा, क्योंकि यहाँ की सरकार बदल जाएगी। जब सरकार बदल जाएगी तो केंद्र की सरकार भी 2 फाटों में होगी, सरकार भी वहाँ की बदलेगी। ये हम लोगों का अनुमान है। इसलिए सब लोग एक साथ खड़े हो, पार्टियां जो इस सिस्टम के तहत काम करेंगी उस पार्टी के साथ हम लोग ताकत बनेंगे। यही हम लोगों का स्वरूप है, यही हमारे लोगों को काम करने का आधार है। या इससे कोई बड़ा आधार कोई समझ में आया हो जिसके, तो वो सामने लावे, तो उसके साथ भी हम लोग काम करने के तैयार हैं। क्योंकि देश को स्वतंत्रता अगर है देश में, अगर तो ये भागीदारी का लोकतंत्र जो है तो ये प्रतिनिधित्व से संबंध रखता है, तो इसे भी लागू करना है। इसे लागू करने के लिए हम लोग इस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को चला रहा हूँ। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।